हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसिलेबस में आपका स्वागत है। चलिए 1800 क्वेश्चन वाला जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे वही देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव से हम लोग जो एमसीक्यू कर रहे थे चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? Executive controls the legislature. Executive and legislature are strictly separated. Judiciary control both legislature and executive. Legislature controls the executive. क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 91 इसका आंसर होगा ये, legislature कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर कौन किसको कंट्रोल करता है? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। और ये जुडिशियली सेपरेट रहता है, जुडिशियली सेपरेट, लेजिस्लेचर सेपरेट और एग्जीक्यूटिव सेपरेट। बट लेजिस्लेचर क्या करता है? ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मिनिस्टर मे बी चूज फ्रॉम। मिनिस्टर्स मे बी चूज फ्रॉम, क्या होगा इसका आंसर? मिनिस्टर को कहाँ से चूज किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 92 इसका आंसर होगा ये, तीनों के तीनों, मतलब लोकसभा से भी चूज कर सकते हैं, राज्यसभा से भी चूज कर सकते हैं, और आउटसाइड ऑफ लेजिस्लेचर मतलब बाहर से भी मिनिस्टर को चूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एक्ट्स ऑफ स्टेट डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी काउंटरसाइंड बाई वे ऑफ ऑथोरिटेशन बाई, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 93 इसका आंसर होगा ए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, क्या होगा? मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके पास रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्टर? क्वेश्चन नंबर 94 इसका आंसर प्रेसिडेंट के पास रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर कलेक्टिवली बोला जाए ना तो ये लोकसभा के पास। ठीक है, कलेक्टिवली बोला जाए, और इंडिविजुअली बोला जाए तो प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इन द मैटर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट में बी, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर होगा ये, withhold his assent to any bill reserved for his consideration। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 97, which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 97 इसका आंसर होगा ये, द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक गवर्नर, किसी स्टेट का गवर्नर रह सकता है और ऑफिस को चला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 98। देखिए, अगर आपको मतलब दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, उसके बाद आंसर सुनिए। ठीक है, तो आपको मतलब आप देख लेंगे कि आपका बस मतलब सही जानकारी है, मतलब आपके पास मतलब ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सही है कि नहीं। मतलब आप देख लीजिए, पहले देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, उसके बाद देखिए आंसर कौन सा है, तो आपको मतलब अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने एमसीक्यू दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 इसका आंसर होगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मतलब ये देखिए, आप हमको पहले ही बताया ना, तो अगर इंडिविजुअली बोला जाए तो प्रेसिडेंट होगा, पार्लियामेंट नहीं होगा, और कलेक्टिवली बोला जाए तो क्या होगा? पार्लियामेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्या होगा इसका आंसर? इफ, क्या होगा? 99 क्वेश्चन आंसर होगा ये, ही इज ए मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यदि चीफ मिनिस्टर अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, ठीक है, मतलब विधान परिषद का मेंबर है तो नहीं दे सकते। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन के टाइम वोट, और अगर लोअर हाउस का मेंबर है, हाँ, विधानसभा का, तो दे सकते हैं वोट प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इफ ए मिनिस्टर लूज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन देन क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 100, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जितना सारा मिनिस्टर रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब रिजाइन कर देंगे, ठीक है, यही नियम है, मतलब गवर्नमेंट गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, कंसीडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल वे, ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट किसके बाद कौन हुआ, ये मतलब क्रोनोलॉजिकल वे से मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब सीरियली आपको सजाना पड़ेगा। क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर होगा ये। पहले तो ये होगा बीबी गिरी, उसके बाद कौन होगा, ये JS पाठक, उसके बाद कौन होगा, ये BD जती, और उसके बाद M मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या होगा इसका आंसर, मतलब कौन इनमें से कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ था, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ये प्रेसिडेंट था, ये प्रेसिडेंट था, ये प्रेसिडेंट था, ये था वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और देखिए ये तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी था, क्या होगा इसका आंसर, देखिए देखिए ये तो था, और ये सॉरी ये भी वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा ये वाइस प्रेसिडेंट था और ये वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 और 4, तो ये होगा इसका आंसर 102 बी होगा इसका आंसर। उसके बाद 103, मिनिमम एज रिक्वायर्ड कॉन्टेस्ट ऑफ प्रेसिडेंटशिप, मतलब प्रेसिडेंट के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होने के लिए, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 35, ठीक है। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों के लिए सेम एज है, ठीक है, 35 मिनिमम एज। क्वेश्चन नंबर 103, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, 104, which one of the following in power is not enjoyed by the President of India in the event of emergency procurement under Article 352 of the Constitution, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर होगा ये, he is authorized to dissolve the Rajya Sabha and Lok Sabha, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, in case a president dies while a office, the vice president cannot act as a president for maximum period of, क्या होगा, अगर मतलब प्रेसिडेंट किसी कारणवश उसका प्रेसिडेंट को डेथ हो जाता है, ठीक है, तो ये जो ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट मतलब चला सकता है तब के तब, तो कब तक चला सकता है, कैन एक्ट प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने टाइम तक ये वाइस प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 105, इसका आंसर होगा 6 महीने तक ही काम कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट का काम, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन करना ही पड़ेगा, मतलब उसके पहले ही इलेक्शन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर होगा ये, ही एड्रेस द फर्स्ट सेशन, मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होने के बाद, ठीक है, जनरल इलेक्शन होने के बाद पहला जो सेशन होता है ना, ठीक है, वो पहला सेशन का जो फर्स्ट सेशन है वो पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट वो पहला सेशन का जो भाषण है, वो पहला सेशन का पहला भाषण वही प्रेसिडेंट ही देते हैं, और बुलाता भी ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा जो बोला था, तो एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, व्हेन ए पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है, जब लोकसभा में नो मतलब कोई
किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, तब ये डिस्क्रिशन पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, चुन सकता है। दरअसल ये होता नहीं है, दरअसल ये प्रेसिडेंट बोलता है कि आप अपने से कोई मतलब कोalition कर लीजिए, ठीक है, दो तीन मतलब पार्टी एक साथ होके मतलब मेजोरिटी बना लीजिए, उसके बाद प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। तो ऐसा होता है। और अगर ऐसा भी नहीं होगा तो जिनको ज़्यादा मतलब सीट मिलेगा जिन पार्टी को, उन पार्टी से एक मेंबर को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है, यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कौन ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसीडियर है वो मतलब पहले लेके आता है, क्या होगा मतलब इनिशिएट कौन लेता है, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर होगा इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोई भी, लोकसभा भी ले सकता है और राज्यसभा भी ले सकता है, पर वाइस प्रेसिडेंट अगर बोला जाए तो सिर्फ राज्यसभा ले सकता है ये इनिशिएटिव, मतलब राज्यसभा में ये बिल लेके आ सकता है, मतलब रिमूव करने के लिए, इम्पीचमेंट करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये रिमूव होगा और प्रेसिडेंट के लिए ये इम्पीचमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, किसके पास पावर होता है कि एक नया स्टेट बनाने के लिए किसके पास पावर होता है, क्या होगा इसका आंसर, किसके पास पावर रहता है। क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर होगा ये प्रेसिडेंट के पास, ये पार्लियामेंट करता है पर प्रेसिडेंट साइन करता है, इसीलिए ये बोला गया, ठीक है, 109, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010, with reference to presidential election in India, consider the following statements, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है, क्या होगा इसका आंसर। ये सिर्फ ये सही है, द नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी साइन बाई at least 50 electors as proposers and another 50 seconders, ठीक है, 50 proposers और 50 seconders होना चाहिए, मतलब ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन पेपर है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, दो द प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही परफॉर्म सर्टेन फंक्शन as an integral part of the parliament, which are these, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर होगा ये, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, which one of the following is true, ठीक है, इनमें से इन दोनों तीन ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, इसका आंसर होगा ये, सिर्फ ये सही है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोला गया है कि अगर मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कोई भी मतलब कोई भी झमेला होता है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई मतलब झमेला, ये तो नहीं मारामारी होगा, वो नहीं, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई डिस्प्यूट हो गया, मतलब कुछ मतलब वोट के लिए कुछ ये बोल रहा है कि इधर इतना वोट मिला, ये बोल रहा है इतने, कुछ भी हो, अगर कुछ भी घोटाला हो तो ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल डिसीजन है, ये भी मतलब जो मैटर है इसको सुलझाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो राय देगा वही सही है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ भी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के में भी सेम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वेटेज ऑफ ए मेंबर्स वोट डिपेंड्स ऑन, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 113,
इसका आंसर होगा ये 2 और 3 मतलब सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 4 क्या होगा इसका आंसर, कौन सा सही है? ये होगा सिर्फ 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, द प्रेसिडेंट सिलेक्ट्स एज प्राइम मिनिस्टर, क्या होगा इसका आंसर, कौन सा सही है? ऑप्शन 115, इसका आंसर होगा ये सिर्फ 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, each member of the parliament who participate in the presidential election is entitled to cast as many votes as are obtained by dividing the total number of votes of the legislature assemblies of all the states by the total number of elected members of the two house of parliament. This ensures, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 116, इसका आंसर होगा ये पार्टी बिटवीन द वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, पुट इन chronological ऑर्डर फॉलोइंग नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। इन मतलब ये जो प्रेसिडेंट का नाम दिया गया है 4, ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल वे में से मतलब दिखाना पड़ेगा, मतलब कौन पहले आया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए पहले तो ये आया, उसके बाद ये आया, ठीक है 1 उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये, मतलब 1 3 2 4 1 3 2 4 ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ द प्रेसिडेंट टेक्स ओथ शपथ बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। If the chief justice is not available, he takes the oath in the presence of, मतलब अगर मतलब पेशेंट दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ही ओथ लेता है, शपथ लेता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहता है, मतलब वो किसी कारण बस नहीं रहा, हाँ ठीक है, मतलब कुछ काम के बस बाहर गए, तो तब कौन इसको प्रेसिडेंट को मतलब ओथ शपथ देंगे, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर होगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो जज होगा उनमें से जब जो सीनियर होगा सबसे ज्यादा, वो ये बस प्रेसिडेंट को ओथ देंगे। ठीक है, शपथ देंगे, दिलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, which one of the following emergencies can be declared by the president on his own, मतलब इनमें से कौन सा इमरजेंसी प्रेसिडेंट खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, प्रेसिडेंट खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी मतलब इमरजेंसी के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, द प्रेसिडेंट मे बी अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग, मतलब ये प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करता है एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राज्यसभा चेयरमैन को अपॉइंट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यही था द यूनियन एग्जीक्यूटिव से जो भी क्वेश्चन था, एमसीक्यू यही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे द यूनियन लेजिस्लेटर से जो एमसीक्यू आ रहा था, मतलब पीबीएस वेरियस एग्जाम में जो आ रहा था एमसीक्यू, वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो एमसीक्यू है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़ी रहे। और अगर टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं आप, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।